टेम्पलर, हॉस्पिटलर और टेउटोनिक नाइट्स, जो जाहिरन ईसाई बने हुए थे और पूरी दुनिया इनको ईसाई ही समझती थी, असल में यहूदी थे। इन्होंने ईसाई दुनिया के उस नफरत को जो मुसलमानों के खिलाफ वो रखते थे मजीद भड़काया भी, और इनके दो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे जिनको ये हासिल करना चाहते थे। एक ऑब्जेक्टिव तो यह था कि ईसाई दुनिया की मदद से बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराया जाए और यहां पर एक यहूदी रियासत का कयाम वजूद में अमल में लाया जाए, और दूसरा मकसद इनका यह था कि इस जंग व जदल के नतीजे में एक तरफ ये यूरोपियन बादशाहों से पैसे वसूल करेंगे किराए के फौजी की हैसियत से, और दूसरा जो लूटमार करके ये दौलत कमाएंगे वो दौलत दोबारा कर्ज और सूद पर यूरोप को देंगे, यूरोप को अपना गुलाम बनाने के लिए। पहली यूरोप में बैंकिंग टेम्पलर, हॉस्पिटलर और टेउटोनिक नाइट्स ने शुरू की है। दे वर द फर्स्ट बैंकर्स। सलीबी जंगों के दौरान जबकि ईसाई दुनिया को इन नाइट्स की जरूरत थी, उस वक्त तो बहालत मजबूरी पोप और यूरोप के बादशाह इनको बर्दाश्त करते रहे और इनके मकरूज होते रहे। सलीबी जंगों के बाद तकरीबन 1312 में जब पोप और यूरोपियन बादशाह बहुत बुरी तरह इनके मकरूज हो गए और बेनतहा दौलत इकट्ठी कर ली इन टेम्पलर्स ने, तो यही दौलत बाद में इनकी तबाही और बर्बादी का बायस भी बनी। इनका कर्ज अदा करने के बजाय तमाम यूरोपियन बादशाहों और पोप ने यह फैसला किया कि टेम्पलर नाइट्स ही को खत्म कर दिया जाए और इनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया जाए। जब तकरीबन 1312 के आसपास इन पर कब्जा किया गया, इनको तबाह बर्बाद किया गया, तो इनके पास 900 से जायद किले और बड़े बड़े महल थे, और जो दौलत इनके पास से बरामद हुई वो इतनी काफी थी कि पूरे यूरोप के बादशाहों को अमीर कर दे। आज के दौर की मॉडर्न बैंकिंग जो तमाम तरीक़ेकार इस्तेमाल करती है, मनी लैंडिंग, सूद पे कर्जा देना, जंगें बर्पा करवाना, दुनिया में फसाद और फितना बर्पा करना, और इसके तमाम चलाने वाले जो फ्री मैसोनिक ज़ायनिस्ट्स हैं, वो तमाम तरीक़ेकार और वो अफराद भी बराह रास्त डिसेंडेंट्स हैं, औलादें हैं उन टेम्पलर, टेउटोनिक और हॉस्पिटल नाइट्स की, जिन्होंने सलीबी जंगों में ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया, उसको मकरूज किया और मुसलमान दुनिया में तबाही मचाकर बैतुल मक़दस शरीफ पे अपनी एक इसराइली रियासत कायम करने की कोशिश की। मगर इन 200 साल सलीबी जंगों के नतीजे में यूरोप को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। वो इस तरह कि यूरोप की जाहिल तहजीब जो डार्क एजेस में छुपी हुई थी, मुसलमानों के साथ आकर मिली। इसने मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को देखा, सिविलाइजेशन को देखा, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सिस्टम को मुताला किया, तो यूरोप में एक गैर मामूली तब्दीली आना शुरू हुई। मुसलमानों की सैकड़ों किताबें जो यहां से ये लेके वापस गए, इसने इनके अंदर एक इनकलाब बर्पा किया। पहली दफा यूरोप ने और यूरोप के उलमा ने और उनके बादशाहों ने इस्लामी तहजीब को इतने करीब से देखा जो इससे पहले कभी इन्होंने नहीं देखा था। स्पेन से लेकर एशिया वस्ती तक मुसलमान तहजीब उस वक्त दुनिया की सुपर पावर भी थी और तहजीब व तमद्दुन का मरकज भी। तमाम जदीद उलूम, सनत व हुर्फत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वो तमाम की तमाम मुसलमान मराकिज में, बगदाद में, दमिश्क में और अंदलुसिया में पढ़ाई जाती थी। जिस कदर जदीद उलूम और साइंस और टेक्नोलॉजी यूरोप को सलीबी जंगों के नतीजे में हासिल हुई, इससे पहले इनकी तारीख में कभी इनको हासिल नहीं हुई थी। 200 साल की खूनरेज मुहिम जोई के बावजूद भी यूरोपियन अपना वो हदफ नहीं हासिल कर सके इन जंगों में जो वो करना चाहते थे। लेबनान के साहिल और फलस्तीन और दमिश्क के चंद किलों के अलावा मुसलमान मेन लैंड में क्रिश्चियन यूरोप कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सका। इस बात के बावजूद कि मुसलमान बजाते खुद इन जंगों के दौरान अफरा तफरी का शिकार थे। खिलाफत अब्बासिया कमजोर हो चुकी थी। खिलाफत फातिमिया मिस्र में अब्बासिया के साथ बाहम दस्तोगरेबा थी। स्पेन में मुसलमानों का जवाल तकरीबन होते होते रह गया था। यूसुफ बिन ताशफीन को जाके इसको संभाला देना पड़ा था। मुसलमान मिल्लत की दिफा की जिम्मेदारी उन सुल्तानों पर आ गई जो खिलाफत अब्बासिया के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अपनी छोटी छोटी सल्तनतें बनाए हुए थे। अल्लाह ने उन्हीं की तलवारों से मुसलमानों की हिफाजत भी की और उम्मत मुस्लिमा की आबरू भी रखी। इसके अलावा मुसलमानों को अपनी सफ़ों के अंदर से एक बहुत बड़े फितने का भी मुकाबला करना पड़ा। एक बातनी फिरका पैदा हुआ कि जिसको तारीख में हशाशीन या इंग्लिश में असैसिन्स के नाम से याद किया जाता है। उस जमाने में मिस्र से निकलकर इराक में इन्होंने अपने बड़े बड़े मजबूत किले बना लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर उस वक्त ऐलान जंग कर दिया जब बाहर से सलीबी फौजें उम्मत मुस्लिमा पर यलगार कर रही थी। आज के दौर में भी मुसलमानों को इसी किस्म के दो तरफा फितनों का सामना है। एक तरफ नेटो और अमेरिका और मगरबी कुव्वतें मुसलमानों की सफ़ों पर हमला कर रही हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों की सफ़ों के अंदर ऐसे दहशतगर्द ग्रोह तैयार कर लिए गए हैं
کہ جو مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں. اس زمانے میں بھی اساسنز اور کروسیڈرز یہ دو بڑی قوتیں تھیں، ایک داخلی طور پر اور ایک خارجی طور پر، جو مسلمانوں کے باہمی انتشار کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتی تھی.